बजट 2026-27 में इंडस्ट्री के लिए क्या स्पेशल है। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ यही डिस्कस करने जा रहा हूं एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से आपके एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे एंड सबसे पहले देखते हैं कि इस बजट में यानी बजट 2026-27 में इंडस्ट्री के लिए क्या स्पेशल है। तो नंबर 1 आप देख सकते हैं, देसी मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा पुश। देसी मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा पुश, इसमें आप देख सकते हैं सरकार ने घरेलू उत्पादन पर जोर दिया है ताकि भारत सभी महत्वपूर्ण सामान खुद बना सके, ना कि वो आयात पर निर्भर रहे। यानी सरकार ये चाहती है कि जितनी महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं हम उसको आयात को धीरे धीरे कम करें एंड उसका प्रोडक्शन इंडिया में ही हो। एंड इसको आप इकोनॉमिक टर्म में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। दूसरा आप यहां पे देख सकते हैं बच्चों, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 स्थानीय चिप उत्पादन और डिजाइन पर ध्यान दिया गया है। बायोफार्मा शक्ति, बायो दवाइयों, बायोलॉजिक्स एंड बायोटेक उद्योग को 5 साल के लिए 10,000 करोड़ का समर्थन दिया गया है। डीप लेवल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट उत्पादन के लिए 40,000 करोड़ का एक योजना दिया गया है। रेयर अर्थ उत्पादन और संसाधन कॉरिडोर से क्रिटिकल मिनरल आधारित इंडस्ट्री को भी मदद किया गया है बच्चों। अब यहां पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि सरकार का क्या कहना है। देखिए, सरकार का कहना है इससे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, सेमीकंडक्टर, केमिकल और कंस्ट्रक्शन उपकरण और कंटेनर निर्माण जैसे उद्योगों को निर्यात योग्य बनाने का लक्ष्य सरकार रखती है। ये सारे जो स्टेप्स लिए हैं उसके द्वारा मेरा यहां पे कहना है कि सरकार ने इस बजट में जितना भी स्टेप्स लिया है वो सिर्फ एंड सिर्फ सप्लाई साइड को फोकस करता है, यानी प्रोडक्शन बढ़ाने का फोकस करता है। लेकिन इकोनॉमिक्स का एक रूल है कि सिर्फ सप्लाई बढ़ने से इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं होता है। सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ेगा लेकिन कोई खरीदार नहीं होगा तब क्या होगा। तो उसके लिए पब्लिक का डिमांड भी होना चाहिए और डिमांड के लिए पब्लिक के पास इनकम भी होनी चाहिए। तो सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए था जिससे कि मिडिल क्लास के लिए इनकम बढ़े, यानी उनका डिस्पोजेबल इनकम बढ़े। ये ध्यान दीजिए, मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स में बड़ी राहत होनी चाहिए थी। ग्रामीण क्षेत्रों में डायरेक्ट कैश सपोर्ट या फिर आय वृद्धि के लिए कोई योजना होनी चाहिए थी। जब लोगों के पास पैसे आएंगे तो डिमांड बढ़ेगा, उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा और फिर एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से प्राइसेस बढ़ेंगे, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा एंड फिर इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा और ये जो ग्रोथ होगा वो सस्टेनेबल ग्रोथ होगा। जबकि सिर्फ सप्लाई साइड बढ़ाने से सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट जो है यहां पे इस बजट में जो कहा गया है, ध्यान दीजिए आप लोग, आपके स्क्रीन पे है। मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूं, देखिए प्लीज। यहां देखिए, एमएसएमई के लिए मदद किया गया है। देखिए क्या, एसएमई ग्रोथ फंड 10,000 करोड़ का दिया गया बच्चों। एसएमई ग्रोथ फंड 10,000 का, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड 2,000 करोड़ का, छोटे कारोबारों को लिक्विडिटी, क्रेडिट और सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। सीपीएसई में एमएसएमई को टीआरईईडीएस के जरिए जल्दी भुगतान किया जाएगा। ठीक है बच्चों, इससे सरकार को क्या करना, सरकार ने जो ये स्टेप्स लिया है उससे सरकार क्या कहती है, सरकार को क्या उम्मीदें हैं वो देखिए। यह छोटे उद्योगों को बड़ा होने और नई तकनीक अपनाने में मदद करेगा। सरकार कह रही है कि जो हमने स्टेप्स लिया है इस बजट में, ये छोटे छोटे उद्योग अब बड़े होंगे एंड वो लोग नया टेक्निक अपनाने में उनको मदद मिलेगी। लेकिन यहां देखिए, मेरा कुछ कहना अलग है। बजट 2026-27 में बड़ी कंपनियों को सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स में सपोर्ट मिल रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि इस बजट में बड़ी कंपनियों को सेमीकंडक्टर बनाने,
में एंड लॉजिस्टिक में सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन 45%, ये देखिए भारत की 45% मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई से आती है। ध्यान रखिए, मतलब छोटे उद्योगों से आती है। 45% मैन्युफैक्चरिंग छोटे उद्योगों से आती है, और जब तक ये मजबूत नहीं होगा, भारत का मेक इन इंडिया सफल नहीं हो सकता। इसलिए एमएसएमई के लिए यहां पे देखिए क्या किया जा सकता था और बेहतर। एमएसएमई के लिए ब्याज सब्सिडी पर आसान लोन मिल जाना चाहिए था। यानी पहले सपोज कि 10-11% पर लोन मिल रहा है, तो सरकार उसको ऐसी कोई व्यवस्था करती कि 7-8% पर लोन मिले और आसानी से मिल जाए, बैंक बैंक चक्कर ना लगाना पड़े। टेक्नोलॉजी अपग्रेड के लिए कैपिटल सब्सिडी स्कीम को भी लॉन्च करना चाहिए था सरकार को। छोटे उद्योगों के लिए कंप्लायंस कम, यानी कागजी झंझट में इन छोटे उद्योगों को कम फंसाने की जरूरत थी। इस तरह का कोई स्कीम लाने चाहिए थे। ठीक है, आगे देखिए। तीसरा आप यहां पे देख सकते हैं टैक्स एंड कंप्लायंस के बदलाव। ठीक है, नया इनकम टैक्स 2025 से टैक्स के नियम सरल हो गए, ये सरकार का कहना है। क्लाउड, डेटा सेंटर, आईटी सेवाओं को टैक्स हॉलिडे 2047 तक मिलेगा, ये बात सही है। ट्रांसफर प्राइसिंग सेफ हार्बर रिफॉर्म होना चाहिए। मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स में सुलभता होनी चाहिए थी। अब देखिए, इसमें नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाने की घोषणा अच्छी है, ये मैं भी इसको मानता हूं अच्छी है, लेकिन अभी भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स कंप्लायंस अलग अलग एंड जटिल है, अलग अलग है एंड जटिल है। जीएसटी लिटिगेशन नोटिस रिफंड अभी भी इंडस्ट्री के लिए बड़ा हेडेक है। मतलब जीएसटी में तो ऐसा है कि छोटा सा भी यदि कंप्लायंस भरना है तो आपको सीए के पास जाना पड़ेगा। तो सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि हमारा अकाउंटेंट ही इस काम को कर दे, हमें सीए के पास जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, छोटे और मिडिल उद्योग के लिए कंप्लायंस कॉस्ट भी अभी भी बहुत ज्यादा है। मतलब वही मैं बोल रहा हूं, सीए के पास उसको जाना पड़ता है, सीए भर के पैसा लेता है। बेहतर क्या हो सकता था, आप देख सकते हैं सिंगल बिजनेस टैक्स इंटरफेस होना चाहिए था। स्मॉल फॉर्म के लिए प्रिजम्पटिव कंप्लायंस रिजीम होना चाहिए था, एंड जीएसटी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की टाइम बाउंड इकोसिस्टम होनी चाहिए थी। जैसे सरकार ने कोई नोटिस भेज दिया इनकम टैक्स की तरफ से, जीएसटी की तरफ से, तो वो केस लंबा खींच जाता था। यदि हमने थोड़ी सी भी गलती की तो लंबा खींचता। सरकार को ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी यहां पे। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए प्लीज, यूनियन बजट 2026-27 में भारत सरकार ने किस पदार्थ या उपकरणों पर उत्पादन चेन को मजबूत करने के लिए विशेष रेयर अर्थ कॉरिडोर की घोषणा की है? पता है आप लोगों को बच्चों? पेट्रोल डीजल बिल्कुल नहीं। रेयर अर्थ अस्थाई चुंबक और खनिज, हाँ इसका आंसर होगा बी। ये जो घोषणा रेयर अर्थ कॉरिडोर की जो घोषणा की गई है, किसके लिए? रेयर अर्थ, अस्थाई चुंबक और खनिज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे, बजट 2026 में बायोफार्मा शक्ति पहल किस उद्देश्य से की गई है? बता सकते हैं आप लोग? फर्नीचर उद्योग को बढ़ावा देना? बिल्कुल नहीं। भारत को वैश्विक बायोफार्मा उत्पादन केंद्रों के रूप में विकसित करना। यस, भारत को वैश्विक बायोफार्मा उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित करना, यही इसका बायोफार्मा शक्ति का वो है उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, बजट 2026-27 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का आउटले बढ़ाया गया है? आप अच्छी तरीके जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का आउटले बढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, यूनियन बजट 2026-27 में किस उद्योग संबंधी योजना के अंतर्गत कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए निधि आवंटित की गई है? पहला ए है इसका स्क्रीन, इसका आंसर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को बढ़ावा देने के लिए यहां पे घोषणा की गई है। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर।
थैंक यू बच्चों, थैंक यू।